एक तरफ नरेंद्र मोदी वो मुस्लिम देशों में जाते हैं और मुस्लिम देशों में जाकर के गले मिलते हैं। आज सुबह की खबर है, ये 11 बजे आज 15 जुलाई की ये खबर है। और मोदी जो है वो अमेरिका में आधिकारिक यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गए हैं, अबू धाबी पहुंच गए हैं। एक तरफ तो ये तस्वीर है जहां पर नरेंद्र मोदी जाकर के अपनी छवि को सुधारने या क्या कहें उसको, आप किसी तरह से देख लीजिए उसको, वो गले मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्हीं के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा वो कह रहे हैं कि महंगी सब्जियों के लिए मियां मुसलमान जिम्मेदार है। यह कल शाम की खबर है, 14 जुलाई की 6 बजे की। हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के मुख्यमंत्री जो हर चीज में हिंदू मुसलमान कर करके मानते हैं, वो कह रहे हैं कि महंगी सब्जियों के लिए मियां मुसलमान जिम्मेदार है। सोचिए, अगर यहां पर नरेंद्र मोदी, ये आज सुबह की अभी की खबरें दिखा रहा हूं मैं आपको, पुरानी नहीं दिखा रहा हूं, वो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर मौजूद हैं और किसी पत्रकार ने दिखा दिया कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं, वो देखिए ये कह रहे हैं कि मियां मुसलमान सब्जी महंगाई के लिए वो जिम्मेदार है। क्या जवाब देंगे नरेंद्र मोदी? किस मुंह से जवाब देंगे नरेंद्र मोदी? और उनके बगल में ये यूएई के वहां पर सुल्तान और प्रिंस जो है वो खड़े होंगे वहां पर। क्या जवाब देंगे नरेंद्र मोदी? सोचिए जरा इस बात को। किस तरह से जो है वो भाजपा के नेता खुद बीजेपी को, उनकी सरकार को और खुद नरेंद्र मोदी को वो कहां गड्ढे में डाल रहे हैं। या यूं कहें इसको कि बीजेपी का एक चेहरा यह है कि नरेंद्र मोदी जाकर के वहां पर गले मिले। नरेंद्र मोदी कहे कि मेरा बचपन का दोस्त अब्बास वो हमारे घर पर रहता था, मेरी मां ईद पर उसके लिए सेवइयां बनाती थी। एक चेहरा तो वो है कि आप पसमंदा मुसलमानों को अपनी तरफ लेने के लिए, उनके वोट लेने के लिए आप दिखाएं कि देखिए हम तो मुस्लिम देश हमारा बहुत सम्मान कर रहे हैं, बड़े बड़े जो है वो सम्मान से नवाजा जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि महंगी अगर सब्जियां हो रही हैं तो इसके लिए मियां मुसलमान जिम्मेदार है। क्यों भाई? जहां पर पूरी तरह से हिंदू बाहुल्य इलाका है, उत्तराखंड के अंदर कितनी फीसदी, 90% से ऊपर आबादी किसकी है? हिंदुओं की है। तो वहां पर टमाटर 2 रुपए किलो मिल रहा है या 200 रुपए किलो मिल रहा है? उत्तराखंड के लोग ट्वीट करके, कमेंट करके बताइए जरा इस वीडियो में। उत्तराखंड के अगर आप हैं तो आपको कितने रुपए में टमाटर मिल रहा है वहां पर, और वहां पर कितने मुसलमान हैं? गजब की बात है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी कहते हैं, देखिए मैं आपको खबर दिखा देता हूं, अपने बचपन का दोस्त का जिक्र करते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अल्लाह के 99 नामों से कोई भी हिंसा से जुड़ा हुआ नहीं है। नरेंद्र मोदी के शब्द ही ये आज तक की खबर है, 18 मार्च 2016 की खबर है कि अल्लाह के 99 नामों से कोई भी हिंसा से जुड़ा हुआ नहीं है। जब विदेश में जाते हैं ना तब इस बात को कहते हैं। यह खबर देखिए आप, मोदी ने यहां इस्लाम को शांति और सद्भावना का प्रतीक बताया। नवभारत टाइम की खबर है, ये 17 अगस्त 2015 की खबर है। आप जब विदेशों में जाएंगे, जब आप जो संयुक्त अरब अमीरात में जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं, वहां की विजिटर बुक में अंदर लिखते हैं आप कि अल्लाह के नाम में कोई जो है वो बुराई नहीं है, अल्लाह के नाम से कोई हिंसा नहीं है, अल्लाह का नाम जो है वो शांति और सद्भावना का प्रतीक है, इस्लाम शांति और सद्भावना का प्रतीक है। आप खुद इस बात का जिक्र करते हैं, आप खुद इस बात का जिक्र करते हैं कि मेरे घर पर ये मेरे दोस्त, ये पीएम मोदी ने अपना दोस्त बताया इनको, ये अब्बास, इनका नाम अब्बास बताया, बचपन का मित्र बताया। और देखिए क्या कहा उन्होंने, जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी माताजी के 100वें जन्मदिन के ऊपर ब्लॉग लिखा था, और उस ब्लॉग के अंदर खुद जिक्र किया था। किसी पत्रकार ने पुराना कोई चिट्ठा निकाल करके नहीं लाए थे। ये खबर जो है वो 19 जून की है। नरेंद्र मोदी जी की माताजी का 100 साल का जन्मदिन था, उनका 100वां जन्मदिन था, और उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखा। ब्लॉग लिख करके कहा कि बचपन में एक तरह से अब्बास हमारे ही घर में रह करके पढ़ा, हम सब बच्चों की तरह माँ अब्बास की बहुत देखभाल करती थी, ईद पर माँ अब्बास के लिए उसके पसंद के पकवान बनाती थी। आप अपने घर पर मुसलमानों को रखेंगे, आप अपने घर पर मुसलमानों को रख करके अपनी माताजी से पकवान बनाएंगे, लेकिन कोई और साधारण मुसलमान
अगर 2 रुपए का अपना धंधा कर रहा है, काम कर रहा है, अपना रोजगार कर रहा है, अपने बच्चे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर रहा है, तो आपके पेट में दर्द हो जाता है। तो आपको लगता है कि नहीं, सारी चीजों की जो जड़ है वो मुसलमान ही है। गजब का जो है ये दोहरा चरित्र है। बीजेपी चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, लेकिन ये गजब का दोहरा चरित्र है। क्या कहा है ये जो हेमंता बिस्वा शर्मा, इन्होंने कहा क्या है पूरा मैं आपको दिखाता हूं। हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया सब्जियों की आसमान छूती कीमतों के बारे में, पत्रकारों के पूछे सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, इस समय जिन लोगों ने सब्जियों की इतनी ज्यादा कीमत बढ़ाई है वो लोग कौन है? मियां व्यापारी है जो सबसे ज्यादा सब्जियों पर बेच रहे हैं, सबसे ज्यादा कीमत पर सब्जियां बेच रहे हैं। सवाल पूछा गया था बहुत सीधा सा पत्रकारों के द्वारा कि सब्जियां महंगी है, इस पर क्या कहेंगे मुख्यमंत्री साहब? और मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये जो सबसे ज्यादा महंगी सब्जियां बिक रही हैं इसके लिए मियां व्यापारी जिम्मेदार है, मुसलमान जिम्मेदार है। असम में बंगाली मूल के मुसलमानों के लिए अक्सर मियां शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहां बंगाली मूल के मुसलमानों की एक बड़ी आबादी सब्जियां व मछली का व्यापार करते हैं। अब बताइए, कोई अपना व्यापार, अपना काम धंधा छोड़ दे इनके लिए? क्योंकि इनके हिसाब से तो मुसलमान जो है वो जिम्मेदार हो गए। बाकी के आप देखिए ना, बाकी के आप उत्तराखंड में देखिए, हरियाणा में देखिए, जहां पर मुसलमान है नहीं वहां पर 2 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, और जहां पर मुसलमान है वहां पर 200 रुपए मिल रहा है। अगर ऐसा है तो हम मान लें कि वहां पर जहां पर प्योर हिंदू इलाका है, जहां पर प्योर हिंदू जिला है, वहां पर केवल और केवल, क्योंकि यहां पर मियां मुसलमान कर रहे हैं, गले उतरती है आपकी ये बात। और मैं तो कह रहा हूं कि खुद अपने प्रधानमंत्री को क्यों फजीयत करा रहे हैं। ये खबर आप देखिए, 11:30 बजे की अभी की खबर है। अबू धाबी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात की है। अब इस मुलाकात में जो है वो प्रिंस साहब कह देंगे, अरे मोदी जी आपके ये मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं? मोदी जी इधर उधर बगले झांकेंगे, क्या जवाब देंगे? वो ये कहेंगे कि हां, एक कोई है जो कांग्रेस से आया था, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, उसकी परवरिश कांग्रेस में हुई थी। हालांकि कांग्रेस में थे तब तो इनके इस तरह से बयान नहीं थे, लेकिन अब इनको लगता है कि हां, इस तरह से अगर हिट करेंगे तो ज्यादा ऊपर तक जाएगी बोल, ज्यादा ऊपर तक जो है पद जाएगा, ज्यादा बड़ा पद मिलेगा। दिल्ली के अंदर बैठी सरकार, दिल्ली के अंदर बैठे हुकूमत, मोदी और शाह खुश होंगे। दूसरी बात आप देखिए, यह बयान जो है वो याद रखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा बोले महंगी सब्जियों के लिए मियां मुसलमान जिम्मेदार हैं। अब देखिए, मुसलमानों के सामने बीजेपी दूसरी तरफ गड़गड़ा रही है। यह कल की खबर आपको दिखा रहा हूं मैं, कल 14 तारीख की ही खबर दिखा रहा हूं मैं आपको। क्या है 14 तारीख की खबर? भाजपा पूर्व राष्ट्रपति कलाम की पुण्यतिथि 27 जुलाई से लेकर के 15 अक्टूबर तक देश में पसमंदा स्नेह यात्रा निकालेगी। 27 जुलाई से लेकर के 15 अक्टूबर तक आप 2-2 महीने, 2.5 महीने यात्रा निकालो। यात्रा निकाल करके कहो कि पसमंदा हमको वोट दे, और दूसरी तरफ जो है वो आप जाकर के मुसलमानों के जो है वो पेट पर लात मारने का काम करो। मुसलमान वहां पर काम धंधा कर रहा है तो उनको जो है वो एक तरह से बॉयकॉट करने की और धकेल दो उनको। गजब ये है ना साहब, वहां पर जो काम धंधा कर रहे हैं वो पसमंदा ही तो होंगे। कोई आकर के संयुक्त अरब अमीरात से आकर के, यूएई से आकर के कोई प्रिंस तो वहां पर सब्जियां नहीं बेच रहा है, वो तो मछली बाजार लगा करके नहीं बैठा हुआ है। उसके वहां पर तो जाकर के मोदी जी गले लग रहे हैं। वहां पर तो जाकर के विजिटर बुक में लिखते हैं कि इस्लाम शांति का प्रतीक है। लेकिन जहां पर गरीब आदमी, जहां पर पसमंदा आदमी, वो पसमंदा मुसलमान, गरीब मुसलमान वो अपना काम धंधा कर रहा है, तो फिर आपको यह दिक्कत हो जाती है, और फिर आपको वोट भी नहीं से चाहिए। और दूसरी बात यह है, देखिए मैं इस पर जिक्र करना नहीं चाह रहा था, ये जो है हेमंता बिस्वा शर्मा की तस्वीरें, इनके साथ में मुख्तार अब्बास नकवी है। ये मुख्तार अब्बास नकवी, कोई और दूसरा मुख्तार अब्बास नकवी भी होगा जो वहां पर सब्जी बेच रहा होगा, मछली बेच रहा होगा, तो उनसे जो है आपको दिक्कत नहीं, उनसे आपको दिक्कत है। और यहां पर मुख्तार अब्बास नकवी आपकी पार्टी में है तो आपको दिक्कत नहीं।
और वो बात तो मैं बताना नहीं चाहता, वो बड़ी बुरी बात लगती है कि भाजपा के कितने नेताओं ने मुसलमानों को अपने दामाद बना करके रखा हुआ है। कितने भाजपा के नेताओं के घरों में जो है मुस्लिम दामाद हैं। वो बार बार वो लिस्ट बताना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और जाहिर सी बात है, किसी का अपना पर्सनल मैटर है तो उस पर चर्चा हो भी क्यों। ठीक है, किसी ने मुसलमान अच्छा लगा तो उसने मुसलमान से शादी कर ली, किसी ने हिंदू अच्छा लगा तो उसने हिंदू से शादी कर ली, तो ये तो एक पर्सनल चीज हो जाती है। और वैसे ही जो है काम धंधा करना वो भी पर्सनल है कि किसी मुस्लिम को अगर ये लग रहा है कि नहीं मेरे यहां पर काम धंधा ये चल सकता है तो मैं ये काम कर लेता हूं। अब ऐसा तो कोई देश के अंदर क्राइटेरिया नहीं है ना, देश के अंदर ऐसी तो कोई धारणा कानून है नहीं कि मुसलमान है तो सब्जी का काम नहीं करेगा, मुसलमान है तो केवल कसाई का काम करे। कमाल की बात है साहब। और दूसरी तरफ एक और खबर देखिए आप, ये 25 जून की अभी एक महीने पहले की खबर है। मिस्र की 1000 साल पुरानी अल हकीम मस्जिद में पहुंचे पीएम मोदी, दीवारों और दरवाजों की नक्काशी देख करके हैरान हो गए। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी लट्टू हुए जा रहे हैं, मुरीद हो गए हैं मुसलमानों के, उनके कारीगरी को देख करके मुरीद हो गए हैं, लट्टू हो जा रहे हैं वहां पर। और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, आप पसमंदा के नाम पर वो कर रहे हैं। आपकी ये 13 जुलाई की खबर दिखा रहा हूं आपको। 13 जुलाई की खबर क्या कहती है, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में लगी हुई है। इसी क्रम में बीजेपी पसमंदा मुसलमानों को लुभाने की में लग गई है। आपको पसमंदा मुसलमानों के वोट चाहिए, पसमंदा मुसलमानों के लिए आप जो तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर मुसलमान कुछ काम कर रहा है तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है। केवल वोट देने के लिए मुसलमान चाहिए, क्या इसका मतलब फिर ये निकालें? दूसरा आप देखिए, एक और खबर दिखाता हूं मैं आपको। अब्बास का तो जिक्र कर ही दिया। अब अब्बास जिसको जो है वो मोदी ने पढ़ाया है, ये ना जाने क्या बात है इसमें, मोदी जाने या अब्बास जाने कौन इसमें सच्चा है कौन झूठा है, कौन जो है वोटों की राजनीति के लिए बोल रहा है। लेकिन खुद मोदी इस बात को कहते हैं कि मेरी माता जो है उनको साथ में रखती थी। तो अब मुसलमान आपके घर में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और मुसलमान फिर जा करके जो है वो सिडनी के अंदर, ये ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के अंदर, वहाँ पर जो है वो वहीं पर रहते हैं और अब वहीं पर काम करते हैं। तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई गरीब मुसलमान उससे दिक्कत है। पसमंदा करेंगे बीजेपी का कल्याण, 22 नवंबर 2022 की खबर है। मिशन बिहार बीजेपी, यूपी और बिहार में बीजेपी जुटी। अब यहां पर देखिए, मुस्लिमों के करीब पहुंचे पार्टी, हैदराबाद के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बोले पीएम मोदी। और दूसरी तरफ मोहन भागवत कह रहे हैं 2018 के अंदर मुसलमानों के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। ये बयान मेरे नहीं है, ये बयान मैंने नहीं लिखे हैं, ये बयान मैंने फोटोशॉप करवा करके नहीं बनाए हैं। एक भी चीज मैं फोटोशॉप करवा करके नहीं बनवाता हूं। जो चीज होती है, और ये चीजें मुझे पता है, लेकिन मैं आपको इनके साथ में, इनके स्क्रीनशॉट के साथ में, अमर उजाला की खबर है ये, इनके स्क्रीनशॉट के साथ आपको इसलिए बताता हूं ताकि लोग यकीन कर लें। कोई ये ना कहे कि भाई धर्मेंद्र तो ऐसे ही बोल रहा होगा, हवा में नहीं, जो चीज है वो आपके सामने है। मुसलमानों से जो है वो खुद बीजेपी कहती है, नरेंद्र मोदी कहते हैं, मुस्लिमों के करीब पहुंचो, उनके पास में चलो, उनके साथ में लगो। मोहन भागवत कहते हैं कि मुसलमानों के बिना हिंदुस्तान अधूरा है, और आपके मुख्यमंत्री कहते हैं मुसलमान महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं। एक खबर आपको और दिखाता हूं, ये 15 जुलाई की खबर है, कल की, आज की खबर है। क्या कहती है खबर, यहां कांवड़ियों को डूबने से बचाते हैं मुसलमान गोताखोर। शामली के अंदर, उत्तर प्रदेश के शामली में जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो वहां पर जो है वो मुसलमान गोताखोर इनकी हिफाजत करते हैं। और लगभग 10 सालों से कांवड़ यात्रियों के लिए यमुना स्नान के लिए सुरक्षित बना करके उसको रखा हुआ है। और इस बारे में शामली जिले कैराना की तहसील के सीईओ अमरदीप मौर्य ने बताया कि ये तैराक पिछले कुछ सालों में कई लोगों की जान बचा चुके हैं। ये मुस्लिम मल्लाह तैराक पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से यमुना के अलग अलग घाटों पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अब दिल्ली में बाढ़ आई हुई है, कहर मचा हुआ है, और वहां पर जो है वो मुसलमान अपनी जो है वो जितना जो उनसे बन पा रहा है वो कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं।
तो कोई ये मुसलमान ये कह दे कि तुम तो हिंदू हो, तिलक लगा रखा है, मैं तो बाहर निकल करके नहीं आऊंगा, मैं तो तुम्हारी दूध ब्रेड नहीं लूंगा। कोई मुसलमान जाए कुछ मदद के लिए, कोई आदमी फंस रहा है, तो वो कहेगा कि हां तुम तो मुसलमान हो, मैं तो तुम्हारे से मदद नहीं लूंगा, तुम तो टोपी वाले हो। कोई कह देगा इस बात को? सोचे जरा इस बात को। देश कहां से कहां पहुंच रहा है। हम चंद्रयान के ऊपर यान पहुंचा रहे हैं, चंद्रमा के ऊपर यान पहुंचा रहे हैं, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, और ये लोग जो है अभी भी हिंदू मुसलमान में इनकी सुई अटकी हुई है, इनकी सुई वहीं पर अटकी हुई हिंदू मुसलमान पे। भैया बाहर निकलिए, देश देखिए, दुनिया देखिए, लोग देखिए, अपने वोटों के लिए, अपने सियासत के लिए किसी का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आपको इतनी ही दिक्कत है मुसलमानों से, तो जरा अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से एक बार फोन करके पूछ लीजिए, क्यों उनको भी मुसीबत में डाल रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब को मुसीबत में डाल रहे हैं। हम तो अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए चिंतित हैं। मैं चिंतित हूं वाकई। अगर वहां पर किसी ने पूछ दिया, किसी ने कह दिया, प्रिंस ने जिक्र कर दिया कि मोदी साहब ये क्या हो रहा है, मोदी बगले झांकेंगे इधर उधर। किसकी वजह से? इनके मुख्यमंत्री की वजह से। तो शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इनकी जो शराफत भरी जो चेहरा है वो लोगों के सामने आए, खुल करके सामने आए कि ये क्या कह रहे हैं और किस तरह से कह रहे हैं। पसमंदा मुसलमान के नाम पर वोट तो चाहिए, सब कुछ तो चाहिए, और वहां पर जाकर के सब कुछ कहेंगे, लेकिन यहां पर कहेंगे कि मुसलमान महंगाई के लिए जिम्मेदार है, टमाटर के लिए जिम्मेदार है, इसके लिए जिम्मेदार है। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। देश के भाईचारे के लिए इस खबर को शेयर कीजिए, ताकि लोगों के दिमाग की खिड़कियां खुले, लोग सोचें समझें और फिर अपने से फैसला करें कि इस देश में महंगाई के लिए सरकार जिम्मेदार है, मुसलमान जिम्मेदार है, व्यवस्था जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है। फिर लोग सोचें। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी पढ़ें, और लोग भी सोचें समझें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।